फ़हीम अशरफ का ओडीआई में कमबैक हो सकता है जबकि इमाद वसीम का ओडीआई में कमबैक नहीं हो सकता। ये किस तरह मुमकिन है, मुझे आप बताएं। यानी वो फ़हीम अशरफ जिसको 2020 के बाद से कोई ओडीआई नहीं खिलाया गया, सिर्फ टी20 खिलाए गए हैं और वो भी अभी जाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ। यानी पीएसएल में ठीक है जो है आपके फ़हीम अशरफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड हर दफ़ा इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर फेल हुआ और इस्लामाबाद का मिडिल ऑर्डर भी फेल हुआ, जिसके बाद फ़हीम अशरफ ने आकर 2 से 3 मैच इस्लामाबाद को जितवाए और अच्छा फिनिश किया। यानी उन प्रेशर सिचुएशन में फ़हीम अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी दी और उसके बाद जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में 1 से 2 मैचेस में जब इफ्तिखार अहमद और फ़हीम अशरफ की पार्टनरशिप लगी तो उसकी बिना पर आप टी20 की बिना पर उसको ओडीआई में रिटर्न कर सकते हैं। और अगर इमाद वसीम ने पीएसएल में लीडिंग रन स्कोरर की लिस्ट में आ गए तो आप उसको एज ए ऑलराउंडर नहीं चुन सकते वर्ल्ड कप के अपने जो है स्क्वाड में। देखें, इमाद वसीम पीएसएल में लीडिंग रन स्कोरर की लिस्ट में थे, टॉप 2-3 में थे और उसके बाद आपका जो वर्ल्ड कप हो रहा है, आपका जो एशिया कप हो रहा है, वो एशियन कंडीशन में हो रहा है। और आपको 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में जब आपको पता था कि वहाँ की कंडीशन बाउंसी होती है, वहाँ पे स्पिनर्स को कम मदद मिलती है, तो आपने उस वक्त फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं रखा। यानी अगर उस वक्त वसीम जूनियर की जगह आपके जो हैं फ़हीम अशरफ खेल जाते हैं एज ए ऑलराउंडर, उसकी बैटिंग तगड़ी है तो पाकिस्तान को वो बैटिंग भी मिल जाती, वो बॉलिंग भी मिल जाती। तो आप पीसीबी की जो सिलेक्शन है ना, आप उसको ज़रा देखें। यानी अब एशियन कंडीशन में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, उसमें आपको जब स्पिनिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत थी, यानी इमाद वसीम की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वो अपनी ज़बरदस्त फॉर्म में है बैटिंग में, उसने पीएसएल में दिखा दिया है कि वो किस तरह बैटिंग कर सकता है। इमाद वसीम की बैटिंग और आप फ़हीम अशरफ की बैटिंग को जज करें तो आपको दोनों ही लेवल के नज़र आएंगे। और अगर आपको बॉलिंग में न देखना है तो आपकी अब एशियन कंडीशन में आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को रख दिया है और जब आप को स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए था तो आप उस तरफ सोच क्यों नहीं रहे। ये एक बड़ा सवाल है आपकी सिलेक्शन पर कि आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखा, आपने स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं रखा। और ये मेरा आपसे सवाल है, मेरी ऑडियंस से सवाल है कि आप किसको चाहते हैं, क्या फ़हीम अशरफ को होना चाहिए या इमाद वसीम को होना चाहिए एशिया कप में और वर्ल्ड कप में। अगर आपके नवाज़ की फॉर्म नहीं आती वापस तो आप 4 पेसर्स के साथ जाएंगे एशियन कंडीशन में। यानी जब अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो 40-40 ओवर्स अपने स्पिन के कराती है वर्ल्ड एशिया कप में, अफ़गानिस्तान में जाकर श्रीलंका में जाकर उन्हें श्रीलंका को हराया है, बांग्लादेश को हराया है। अफ़गानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को जाकर ओडीआई सीरीज़ में हराया है। बांग्लादेश 2016 से लेके 2023 तक कोई ओडीआई सीरीज़ होम में नहीं हारा और अफ़गानिस्तान ने जाकर उनको हराया है। तो ये वो अफ़गानिस्तान की टीम है जो बिल्कुल तगड़ी है आपसे। और वहाँ पर श्रीलंका में आपको स्पिन ही चाहिए, आपको फास्ट बॉलिंग नहीं चाहिए, आपको ऑलराउंडर चाहिए था। तो भाई आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और स्पिनिंग ऑलराउंडर में से आपको किसको चुनना था। यानी आप फ़हीम अशरफ का कमबैक करा सकते हैं, आप इमाद वसीम का कमबैक नहीं करा सकते। मतलब दोनों का लेवल तो सेम है ना, उसने भी ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली, उसने भी ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो आप उसको प्रेफर नहीं करते, आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को प्रेफर किया है। मेरा आपसे सवाल है कि किसको होना चाहिए।